बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 8 मार्च को पेपर हो चुका है। अब हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ? कट ऑफ का मीनिंग ये है कि कितने नंबर लाने से हमारे बच्चे को सीट मिल जाएगी, यानी सेफ स्कोर क्या है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, कट ऑफ का वीडियो देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप इसको पूरा देखें उससे पहले। देखिए, कट ऑफ कोई ऑथेंटिफाइड डेटा नहीं होता है। ये डेटा हमने कलेक्ट कैसे किया या हमने आइडिया कैसे लगाया, ये सिंपल एक आइडिया है जो हमने अप्रोक्सीमेटली 1000+ पेरेंट्स से अभी बात करी, मैसेज देखे, उनसे कम्युनिकेट किया। बहुत सारे बच्चे हमने पढ़ाए थे, बहुत सारे बच्चों ने हमारा कंटेंट लिया हुआ था, बुक्स मंगवाई हुई थी या टेस्ट सीरीज थी, उनसे कम्युनिकेट किया। तो एक मोटा-मोटा आइडिया हमें लगा। देखिए, ये कितना ऑथेंटिफाइड होगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन मेरा एक प्रेडिक्शन है, हमने एक थॉट प्रोसेस आपके सामने रखनी है। पहले हम ये जानेंगे पेपर कैसा था, साथ में जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर बने जब बच्चा सेफ जोन में आ जाएगा। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमी जो अभी है वो ये है कि यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया जारी नहीं किया हुआ कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, कई सारी कैटेगरीज यहाँ बनती है। डिफेंस कैटेगरी क्या रोल है ये अभी डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये भी बड़ा एक सस्पेंस है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग हैं। ये जबकि पहले सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, ताकि हम लोग एक आइडिया लगा पाते और हम लोग डेटा भी उसी फॉर्मेट में कलेक्ट कर पाते। इससे पहले हम बात कर लें कि सर पेपर का जो लेवल था ना, वो एक्चुअली था कैसा? देखिए, पेपर में इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स, इन सब के 25-25 क्वेश्चन आए और सबके अंदर जो था 25-25 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स थे। अब यहाँ पे यदि बात करें हम लोग कि टोटल 100 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स थे। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पेपर का लेवल था? देखिए, मैंने टीचर से बात की या आपने भी पेपर देखा होगा, तो इंग्लिश का पेपर जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, उसके लिए तो भैया एवरेज से भी काफ़ी अच्छा था। मतलब मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट से थोड़ा हाई, मतलब थोड़ा अच्छा-सा पेपर था, बढ़िया पेपर था। लेकिन इंग्लिश जिसका मीडियम रहा हुआ है, जिसने इंग्लिश में पहले से तैयारी कर रखी है, उसके लिए ठीक-ठाक पेपर था। ईज़ी तो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग मॉडरेट बोलेंगे, बीच का बोलेंगे कि बीच का पेपर था और हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा-सा हार्ड मान सकते हैं अपन लोग। हिंदी की बात करें तो ये हम लोग इसको ईज़ी कैटेगरी में रख सकते हैं। हिंदी इतना टफ नहीं था जितना एज़ कंपैरेटिवली इंग्लिश, क्योंकि राजस्थान से बात कर रहे हैं, राजस्थान के बच्चों के लिए बेसिकली इंग्लिश एक बड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है। बट यहाँ पे लड़ाई कॉम्पिटिशन की है, यहाँ लड़ाई 160 सीटों की है, यहाँ लड़ाई उन बच्चों के साथ भी है जो बच्चे लगातार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, उनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी इस दौड़ में शामिल थे। तो उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं था इंग्लिश, लेकिन जो बच्चे फ्रेश थे ना, उनके लिए डेफिनेटली बहुत टफ था ये इंग्लिश वाला पोर्शन। जो ईवीएस है, अब ईवीएस को लेकर के जो हम सपोज कर रहे थे कि भैया सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन को प्रॉपर उन्होंने अच्छे ढंग से ऑप्शंस वाइज बहुत अच्छे से रखा। 25 में से 10-12 क्वेश्चन तो नॉर्मल लेवल के थे, बच्चा बेसिक अंडरस्टैंड से कर पा रहा था। लेकिन यदि बात करें 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यदि उसको करना है, तो डेफिनेटली उसको काफ़ी काफ़ी अच्छा नॉलेज रिक्वायर्ड था, काफ़ी अच्छी उसने तैयारी करी होगी, तभी जाकर के उसने करे होंगे। तो ये भी एक मॉडरेट टू हार्ड ही बोलूँगा, मैं एकदम ईज़ी इसको नहीं बोलूँगा। तो ये पेपर का लेवल ये था कि ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और मैथ्स की बात करें ना, तो मैथ्स में अप्रॉक्सिमेटली 12-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो बेसिक आपने तैयारी कर रही उससे कवर हो रहे थे। लेकिन यदि आपको 15 प्लस क्वेश्चन के पास जाना था, तो आपको बहुत अवेयरनेस, हार्ड नहीं बोल सकते कि भैया कोई क्वेश्चन इतना टफ था पता नहीं कहाँ से आया, ऐसा कुछ था नहीं पेपर में। पेपर के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप थे और बहुत ही इजी टॉपिक से लिए हुए थे, चीजें थी। लेकिन क्वेश्चन को इस ढंग से रखा हुआ था कि छोटे बच्चे यदि 5वें के हिसाब से बोले ना, तो पेपर में भैया लेंदी पेपर था उनके लिए, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ रही थी। तो यहाँ पे बच्चों का ये है कि 15 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, तो मैं इसको मॉडरेट बोलूंगा। और कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, तो ये मॉडरेट लेवल का, मैं इसको बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगा लेकिन ईज़ी भी नहीं था। ओवरऑल कंक्लूजन निकालें पेपर का, तो भाई पेपर का लेवल मॉडरेट था, हार्ड ईज़ी नहीं था। हम इसको मॉडरेट टू हार्ड की लेवल में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ईज़ी पेपर आया है, नंबर अच्छे आने चाहिए। मैं पॉइंट ऑफ व्यू कौन-सा रख रहा हूँ? मैं पॉइंट ऑफ व्यू उन लड़कियों के जैसे रख रहा हूँ, जो बच्चियाँ पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है।
जो बच्चियां गांव ढाणी से, उन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। जो बच्चियां पहले से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय का पेपर दे रखी है, पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रही है, उनके लिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट था। मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत उनके लिए इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो ये तो पेपर के बारे में बेसिक मेरा सोचना ऐसा है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार इस वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम डिस्कस कर पाए, और कई सारे वीडियोज लेके आते रहेंगे। अब बात आती है सर, कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना नंबर वाला बच्चा जो है वो सेफ जोन में आ सकता है। देखिए, वैसे तो हमने जब नंबर बच्चों के पता किए तो मैं बताऊं कि मिनिमम नंबर हमें 40 वाले या 40 के आसपास वाले बच्चे भी मिले, और कुछ बच्चे 85 टू 90 वाले भी मिले। अब इसमें सच्चाई कितनी है, कितने बच्चों ने सही डेटा भेजा है, ये तो मुझे नहीं पता। कि बच्चे ने हमें मैसेज किया, हमने कॉल किया, हमने बात करी, या बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली अपने मार्क्स भेजे जब हमने एक आंसर की का वीडियो डाला तब। अब इनमें सच्चाई कितनी है, कि क्या 85 से 90 वाले बच्चे ने सही भेजा है मुझे, तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नंबर बहुत कम बच्चों का है, बहुत कम बच्चों का है। तो मैं यदि कैटेगरी वाइज बात करूं कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और आपका डिफेंस यदि इसमें आती है तो डिफेंस कैटेगरी, और एससी एसटी कैटेगरी, मैं इनको एक साथ ही लमसम लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं। अच्छा, और बहुत सारी कैटेगरी आ सकती है, वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन लगता है, यहाँ पे स्टेट लेवल का रिजर्वेशन लगता है, और उनके अंदर परसेंटेज ऑफ जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी सारे एनालिसिस तो हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया जारी होने के बाद ही देखो कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और डिफेंस है, देखिए जनरल में सारे लोगों का अधिकार रहता है, कोई भी अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा जनरल में जा सकता है। लेकिन ओबीसी का भी कट ऑफ ऊपर रहने की संभावना, रीजन क्या है, क्योंकि ओबीसी का नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और डिफेंस, राजस्थान से डिफेंस पर्सन बहुत सारे हैं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पे बच्चे ज्यादा जाते हैं, वो डिफेंस राजस्थान से बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि इनके कट ऑफ जो हैं, यहाँ पे जो सेफ स्कोर मुझे लगता है कि ये लगभग 70 से 75 नंबर का जो स्कोर है ना, वो एक सेफ स्कोर में जा सकता है। किसका? जनरल का। और इन दोनों का लगभग मैं पास मानूं तो 70 प्लस स्कोर है ना, वो एक सेफ जोन हो सकता है। देखो, ये डेटा मैं कुछ बच्चों से बात करके मोटी तौर पे तैयार कर रहा हूं। आप इसको सही मान करके या ऑथेंटिफाइड मान करके ना तो टेंशन में आना है, ना ही खुशियां जाहिर करनी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 एक बच्चों से बात कर पाए हैं। बच्चों ने पेपर देने वालों का नंबर 10,000 12,000 के आसपास हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है ना। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आप 60 प्लस के आसपास भी है ना, तो आप एक सेफ जोन में हो सकते हैं। ये एक मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन है, जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये कंक्लूजन बेसिकली हो सकता है, और इस के आसपास आप लोग सेफ जोन में हो सकते हैं। तो सर, क्या जिनके 50 आई वो उम्मीद छोड़ दें? क्या जिनके 40 है उम्मीद छोड़ दें? देखो भाई, उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? अभी एक तो डेटा एग्जैक्टली देखो हमें भी नहीं पता रहता, हम एक आइडिया कलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अभी हुआ है रिटन पेपर, रिटन पेपर हुआ है, अभी लिखित परीक्षा हुई है। उसके बाद जनरली ऐसा होता है कि यदि 160 सीटें हैं इनके पास, तो इसका 3 गुना यानी लगभग 480 यानी 500 बच्चों को ये लोग मेडिकल के लिए बुलाएंगे, जो टॉपर बच्चे होंगे। कैटेगरी वाइज करेंगे तो कैटेगरी वाइज, अदरवाइज टॉपर बच्चों को पिक करेंगे। फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल में देखो 500 बच्चों तक आते आते मेरिट काफी अच्छे लेवल तक डाउन आने की उम्मीद है। और जो मेडिकल में बहुत सारे बच्चे आउट हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकली कौन सा बच्चा फिट है नहीं फिट है वो तो मेडिकल कराने के बाद पता लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कागजों की जांच होती है कि आपने जो कागज दिए वो सही ऑथेंटिफाइड है या नहीं है। तो ये दो जो स्टेप है ना, यहां से भी बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। तो कम नंबर वाले बच्चों को भी एक बार उम्मीद तो बांध के रखनी है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं चलना अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम लोग 1 अप्रैल तक सेशन को स्टार्ट कर देंगे। आज 8 मार्च हो गई, और 1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट करना है, तो लगभग 20 के आसपास, 20 से लास्टली 25, इसके बीच में इनको रिजल्ट तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा कि भैया रिजल्ट क्या रहा, वो इनको बताना पड़ेगा 20 से 25 मार्च के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपके बच्चे ने परफॉर्म किया है, बच्चा पेपर देने गया है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बताया एक टेंटेटिवली आइडिया है, सटीक बैठेगा नहीं बैठेगा बात की बात है, लेकिन
आपके बच्चे ने पेपर देने गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड की बात है। बच्चे को बढ़िया ढंग से यदि तैयारी करी है, नहीं भी करी है, बच्चा पेपर दे के आया है, आप इसकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे ना, वो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम भी वो इस साल दे सकते हैं। वो बच्चे आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और ये दोनों की तैयारी आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी। और अगर आपका सपना बालिका सैनिक स्कूल है नेक्स्ट एग्जाम या फिर आपका जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय आपका नेक्स्ट एग्जाम, तो उसकी भी तैयारी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे कराते हैं। और बालिका सैनिक स्कूल में मुझे उम्मीद है कि हमारे काफी सारे बच्चों को स्कूल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बच्चों के मार्क्स रियली में बहुत अच्छे हैं और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो आप इनमें से किसी की भी तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वापस से तैयारी में लग जाओ और बढ़िया ढंग से अगले एग्जाम के लिए अपना गोल को सेट कर लो। फिर भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा? अलग से वीडियो लेके आएंगे, पूरा थोड़ा जानकारी लेकर के रिजल्ट कब तक आएगा, आगे प्रोसेस क्या रहेगा, मेडिकल कैसे होगा, सारी बातें लेके आएंगे। लगातार चैनल पे बने रहिए और आप अपना स्कोर इसके नीचे जरूर पुट करें। अपने राय दीजिए, अपने क्या सोचते हैं इसके बारे में बिल्कुल बताइए हमें। हम उनको दोबारा से रीड आउट करेंगे और दोबारा से और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और जिन बच्चों के पेपर खराब हो गए, निराश नहीं होना, लगातार लगे लेने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक उन्हें ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।